velocity. टू। एक बॉडी है जिसका मास हमें कितना गिवन है, 10 kg, बोलो। और रेडियस कितनी है, 2 मीटर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही है, 20 न्यूटन। तो पिछली क्लास में हमने जो फॉर्मूला किया था दैट वाज F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। और यहाँ से आपके पास F इज़ 20, M इज़ 10, नेक्स्ट वन इज़ v², वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड R इज़ 2। तो v² आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 4। दिस 2 विल गो दिस साइड एंड v विल बी ±2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखेंगे एक और सवाल। लिखिए a proton and an electron enters a magnetic field perpendicularly of same field strength if their velocity are same, what is the ratio of centripetal force experienced by electron and proton। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सेम वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं। तो जब परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं तो बोथ विल रिट्रेस अ सर्कुलर पाथ। ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में, अभी के लिए समझ लो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सर्कुलर पाथ में है सो दे विल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कितनी आएगी, तो क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, बोलो। F इज इक्वल्स टू mv² बाय r। रेडियस सेम है क्योंकि इक्वल फील्ड स्ट्रेंथ है, वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो F फॉर इलेक्ट्रॉन अपॉन F फॉर प्रोटॉन विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर आपको पता है दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आपके पास व्हेन यू टेक द रेशियो ऑफ ME अपॉन MP, इनमें से ज़्यादा कौन सा है, न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, डिनोमिनेटर। तो इसकी रेशियो कुछ ऐसे आएगी 1836। तो जो रेशियो मास की है वही रेशियो फोर्स की है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स। दिस इज द आंसर।
ये आपके पास आंसर आया है, लिखो उसको। ये आपके पास आंसर आया। इसके पास बुक तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझिएगा पहले बात को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? दिस इज़ द सर्कुलर पाथ जिसमें एक बॉडी मूव कर रही है और इस सर्कुलर पाथ के साथ ये आ गई उसकी वेलोसिटी। तो किसी पॉइंट पे वो पॉइंट ए पर था, बात मत कीजिए भाई, किसी टाइम पे वो पॉइंट ए पर था और कुछ टाइम के बाद इट रीचेज पॉइंट बी। किसी स्टार्टिंग में उसने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की? पॉइंट ए से। कुछ टाइम के बाद कहाँ पहुँच गया? पॉइंट बी पर। तो आप ऑन नहीं करी? ऑन तो है यार, पागल कहीं की। तो आपके पास यहाँ तक पहुँची। अब ए से बी तक पहुँचने में उसने कितना एंगल ट्रेवल किया है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं द एंगल मेड बाय द लाइन joining the body with the center at the center itself is known as angular displacement. शॉर्टेस्ट एंगल कितना बनाया है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। थीटा से इसको हम डिनोट करते हैं। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी पॉइंट पे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे,
ठीक है, तो मेरे पास इसको मैं बोल दूंगा R1 वेक्टर, इसको मैं बोल दूंगा R2 वेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास हो गया R1 वेक्टर, ये मेरे पास हो गया R2 वेक्टर, और इसको मैं कह दूंगा डेल्टा R वेक्टर। दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर, और ये आ गया डेल्टा R वेक्टर। अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वेक्टर लॉ ऑफ या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दो वेक्टर अगर ट्राइंगल की दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, ऑर्डर ये सेम है, जब दो वेक्टर हेड टू टेल कनेक्टेड हो उनका ऑर्डर सेम मानते हैं, तो वो जो तीसरा वेक्टर है वो आपको रिजल्टेंट देगा, लेकिन ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा। तो आपके पास जो डेल्टा आर है उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और जब मैं इसका रिजल्टेंट निकालता हूँ, ठीक है, जब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा ये R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। तो जब दोनों रेडियस हैं तो मुझे पता है दैट R1 भी वही है और R2 भी वही है। तो यहाँ से जो डेल्टा R मेरे पास आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। 2R स्क्वायर बन रहा है इधर भी और यहाँ पे भी 2R स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2R स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, तो ये आ गया मेरे पास 2R स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, बता सकते हैं आप लोग? कॉस 2 थीटा मेरे पास, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और यहाँ से अगर मैं एंगल हाफ कर दूँ, मतलब थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया थीटा बाई 2 से, तो इधर क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे 2R स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और कभी भी देखिए 2 का भी स्क्वायर है, R का भी स्क्वायर है और साइन का भी स्क्वायर है, तो डेल्टा R हमेशा कितना आएगा 2R साइन थीटा बाई 2। अब आपने और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर थीटा पता है तो आप जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको आर्क गिवन हो, ये इसको बोलते हैं आर्क। तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की बिगिनिंग में हम लोग एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू, पता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से आर्क को यानी कि डेल्टा आर को हम क्या निकाल सकते हैं, आर इंटू थीटा। तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक वो और एक ये। ठीक है, लिखो इनको फिर आगे बात करते हैं।
हो गया। A particle is moving on a circular path. A particle is moving on a circular path of radius r with uniform speed v. What is the displacement of the particle? What is the displacement of the particle after it has described an angle of 60 degree? After it has described an angle of 60 degree. बताओ कितना है? शुभ, बाद में कर ले बात, काम कर ले पहले। आर कितना? आर रेडियस के बराबर ही होगा उसमें। 60 डिग्री का एंगल किया है एंड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रेडियस r है। तो अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा r इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाई 2। एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है, तो 2r साइन 60 बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 2r साइन 30। व्हाट इज साइन 30? 1/2। तो आंसर कितना आएगा? तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और। अ पार्टिकल मूविंग in a circular path with velocity v if the radius of the circular path is r, then find its displacement after it completed first part 1/4 of the circle,
सेकेंड 1/2 of the circle, third 3/4 of the circle, fourth 5/6 of the circle. रेडियस हमें आर गिवन है, ठीक है। तो समझना यहाँ पे ज़रा सा, ये आपके पास आया सर्कल, ठीक है। ये आपके पास आता है सर्कल। सबसे पहले 1/4 आपको सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कितना आएगा 1/4 में एंगल? 90। फॉर्मूला आपने यूज़ करना है डेल्टा आर इज इक्वल्स टू 2r साइन θ/2, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पर थीटा की जगह रख दीजिए 90, तो ये आएगा 2r साइन 90/2। कितना आ गया? 45। व्हाट इज साइन 45? तो ये आपके पास आ जाएगा 2r इंटू 1/√2। तो आंसर आ गया कितना? √2। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये भी r ये भी r, ये क्या आ जाएगा? √2r। चलिए लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, दूसरे पे पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये आ गया ए, बी की बात करते हैं। अब बी में कितना है? हाफ ऑफ द सर्कल, तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा? एंगल कितना आएगा भाई? फॉर हाफ ऑफ द सर्कल 180, तो 2r साइन 180/2 कितना आ जाएगा? 2r साइन 90। व्हाट इज साइन 90? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? आप इसको सिंपली भी कर सकते थे, ए से बी तक जाना है, ये ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो ये पूरा, ये भी आर और ये भी आर, कितना आ गया? 2r। तुम दोनों शांति से नहीं बैठ सकती ना, है ना, तुम्हारी बातें नहीं ख़त्म होती हैं, पीएम लग रखी हो ना, बहुत बिजनेस चल रहे तुम दोनों के, है ना। थर्ड इज 3/4 ऑफ अ सर्कल, तो 4 हिस्सों में सर्कल को ऑलरेडी हमने जो है डिवाइड किया हुआ है, और 3/4 का मतलब कितना एंगल हो जाएगा टोटल? 270। तो इस बार आपके पास डेल्टा आर कितना आ जाएगा? 2r साइन 270/2, तो 2r साइन 135। साइन 135 कितना आएगा? 1/√2 ही आएगा। तो ये भी आपके पास कितना आ गया? √2r। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसको निकालने का एक और तरीका भी था, हम यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँचे, तो ये भी तो है, तो ये भी कितना आ गया? √2r। नेक्स्ट वन इज डी। डी आपके पास है 5/6 ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल पे एंगल कितना बनता है? 360। 360 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास? मतलब कि 5 डिवाइडेड सर्कल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, तो एक पार्ट पे एंगल कितना बनेगा? 60। आपने 5/6 कंप्लीट कर लिया, मतलब 6 में से 5 हिस्से हम चल चुके हैं, तो कितना एंगल हमने ट्रैवल किया है? 300। तो इस बार जो डेल्टा आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2r साइन 300/2। कितना आ जाएगा इस बार? 2r। व्हाट इज साइन 150? 1/2 cos 60। तो ये भी कितना आ गया आपके पास? r आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कोई भी एंगल उसने गिवन हो, या तो एंगल गिवन हो या फिर इस तरीके से, ठीक है, कर लो इसको। ठीक है, ये एक फॉर्मूला याद रखिए, आप कहीं पर भी कैसा भी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए आप एकदम से निकाल सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ द एंगल।
एंगल की वैल्यू रखिए और एकदम से फटाक करके आंसर आएगा ये। और इस फॉर्मूले की अच्छी बात ये है कि अब वेलोसिटी कराऊंगा यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। फिर एक्सेलरेशन कराऊंगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। एक बार आप फॉर्मूला डराइव कर लीजिए, उसके बाद जो है सारी चीज़ें समझ आती चली जाएंगी। ये फॉर्मूला एक बार बस, ठीक है। नोट डाल के लिखिए एक पॉइंट, नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए। इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट, if we draw tangent to the circular path, if we draw tangent to the circular path, then we will get the direction of velocity at that point. Then we get the direction of velocity at that point. हमें उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी, हमें उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपने लीनियर निकाला है, मेरी बात सुनो, ये आपने लीनियर निकाला है। एंगुलर का मतलब है थीटा, तो आपने थीटा कहाँ इस्तेमाल किया है? ये एक रिलेशन है लीनियर और एंगुलर के बीच में, ठीक है। दिस इज रेडियस, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आई एम सॉरी, लीनियर और एंगुलर के बीच में एक रिलेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी। एक और बात, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the SI unit of angular displacement is radian. The unit of angular displacement is radian. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट आएगी आपके पास वो क्या आएगी? रेडियन आएगी। क्या आएगी? रेडियन आएगी। मैंने अभी अभी आपको बताया है दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, यानी कि एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है आपके पास, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। rate of change of angular displacement with respect to time, with respect to time, rate of change of angular displacement with respect to time। एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम ए, T1 तक वो B पर पहुंची, T2 तक वो C पर पहुंची। दिस इज T इक्वल टू 0, इट इज़ एट A, T इक्वल्स टू T1, इट इज़ एट B, और T इक्वल्स टू T2, इट इज़ एट C। ये पॉइंट C पर है। ये मेरे पास, इसको मैं बोल दूंगा θ1, ये मैं बोल दूंगा θ2। तो अब अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो सबसे पहली बात, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ओमेगा से। W नहीं बोलना है इसको, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ओमेगा। W कैसे बनता है? ऐसे,
ओमेगा कैसे बनता है, ऐसे, माइनर सा फर्क है बट आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज W, दैट इज ओमेगा। इसको ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ क्या, θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ से ओमेगा को आप लिख सकते हो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट लिखवाई है, रेडियन, और टाइम की क्या यूनिट होती है, पर सेकंड। तो ये सॉरी, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये आ गया आपके पास रेडियन पर सेकंड। समझ आई इतनी बात, ठीक है। लिखो उसको इतना, फिर और बात करते हैं इसके बारे में। हो गया। मैं भूल ही गया, इस रूम में वाइट बोर्ड भी है, अब याद आया। तुम लोग पढ़े हो कभी वाइट बोर्ड पे इस रूम में, नहीं ना, एक बार भी इसमें नहीं पढ़े ना, पता ही नहीं लास्ट टाइम कब पढ़ाया था। याद रखेंगे अब आप, एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, गौरी किससे डिनोट करते हैं, इससे, किससे, नाम नहीं याद आ रहा है, ये W है ना, हाँ यस, W नहीं बोलना है उसको, क्या है वो, ओमेगा, उसको W नहीं बोलना है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर इस टाइम पे वेलोसिटी v1 है और इस टाइम पे वेलोसिटी v2 है, तो वेलोसिटी के लिए भी हम सेम चीज़ लिख सकते हैं, डेल्टा v इज इक्वल्स टू 2v साइन थीटा बाय 2, सेम 2v साइन थीटा बाई 2, यही जनरल एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, ठीक है। एक और चीज, s इज इक्वल टू आर थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, t के विद रिस्पेक्ट दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये आएगा ds बाई डी टी, आर एज इट इज, ये आएगा डी थीटा बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी यानी कि वेलोसिटी, व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा। ये एक रिलेशन आ जाता है आपके पास। इवेंचुअली ये जो रिलेशन होता है कुछ ऐसा होता है, v इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों ही ये थीटा भी वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं एक्सिस के लॉन्ग, और ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर आपके पास दो तरह की एंगुलर वेलोसिटी आती है, एक आती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज जैसी ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है क्योंकि एंगल को इतना ज़्यादा नहीं है, 360 है। हाँ अगर रेडियस बहुत ज़्यादा हो, 5 किलोमीटर की रेडियस का सर्कुलर ग्राउंड हो, अब इमेजिन करो 5 किलोमीटर कितनी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी 5 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तब आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, अदरवाइज 360। अगर रेडियस कम है तब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। थीटा ऑफ
ऐसे लिखेंगे इसको, थीटा ऑफ T2 माइनस थीटा ऑफ T1 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। मुस्कान, मानना नाम मुस्कान है, भी थोड़ी मुस्कुराती रहेगी पूरी क्लास में, पढ़ ले बैठ के आराम से। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। चलो एक टॉपिक याद आ गया मुझे, तुम्हें आज एस्से के लिए एक टॉपिक देते हैं। हाँ, वो बच्चों वाली नोटबुक खरीदनी है, कर्सिव। ठीक है, अगर आप भी ऐसे हैंड राइटिंग चाहते हैं तो कर्सिव राइटिंग खरीदिए। इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप स्कूटी चला रहे हैं और आपके तो पैर ही नहीं आएंगे, चलो अगर आप स्कूटी चला रहे हैं और एकदम से आप स्पीड देखते हैं तो जो स्पीड निकल करके आएगी वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस। गौरी, बात का बुरा ना माने, मान भी लेगी तो क्या ही कर लेगी। ठीक है, अगर आपके पैर नहीं आते तो स्कूटी ना चलाएं, हाथ पैर टूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे ज़्यादा। ठीक है, बस इतना ही करेंगे आज। कल इसमें जो है, अच्छा मैं वैसे तो मुझे याद रहेगा, याद नहीं रहा तो कल की क्लास में इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। टॉपिक बताते हैं अब आपको।